नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेटेस्ट नवीनतम व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी भूमंडलीकरण के अर्थ, लाभ और उसकी हानियों के बारे में। आज की चर्चा का विषय है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन का पहला कारण होता है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए, फॉर फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। प्रायः ही विकसित तकनीक के अभाव में और निम्न स्तरीय घरेलू मांग, लो लोकल डिमांड के कारण देश के कुछ साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भूमंडलीकरण मांग विस्तार और संसाधनों के पूर्ण उपयोग में सहायक सिद्ध होता है। जब हम अपनी इकोनॉमी को वैश्वीकृत कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे निर्यात बढ़ने लगते हैं और इस निर्यातों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना होता है। स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने अभी कहा, निर्यातों में वृद्धि, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कैसे? जब हमारे देश का आर्थिक औद्योगिक विकास तीव्र होगा, स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। भूमंडलीकरण के द्वारा देश के उत्पादन के लिए विदेशों में मांग बढ़ाई जा सकती है, जो कि अंततः देश के तीव्र औद्योगिक विकास में परिवर्तित होगी। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभों को कमाना, और लाभ अधिकतम केवल तब किए जा सकते हैं जब आपकी लागतें कम हों और श्रम शक्ति प्रचुरता में उपलब्ध हो। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये दोनों लाभ देती है। वो ऐसे देशों में अपनी पूंजी को ले जाते हैं जहां पर श्रम शक्ति सस्ती हो और साधन, रिसोर्सेस प्रचुरता में हो, बहुतायत में हो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड बेटर प्रोडक्ट्स, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता। बाजार का विस्तार होने से बड़े पैमाने में उत्पादन के लाभ मिलते हैं। ये बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ उत्पादन की लागतों में कमी, श्रेष्ठ गुणवत्ता, आसानी से उपलब्धता में परिवर्तित होती है, जिसका परिणाम होता है ग्राहकों को श्रेष्ठ वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। भूमंडलीकरण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि हम बाजार में बराबरी के स्तर पर लड़ें। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल कर देते हैं तो हमारी कंपनियों को भी दूसरे देशों की कंपनियों के साथ बराबर के स्तर पर डील करने की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि अंततः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित होगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अर्थ है हम अपने माल की उचित कीमत रखते हुए अपने ग्राहकों को बेहतर, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराएं। रोजगार के अवसरों का विस्तार, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैं पहले भी कह चुका हूं, भूमंडलीकरण का अंतिम उद्देश्य होता है निर्यातों में वृद्धि। निर्यात करने के लिए माल फैक्ट्रियों में बनेगा,
और फैक्ट्रियों में माल के लिए हमको चाहिए होगी श्रम शक्ति, लेबर। ये लेबर को काम हमको कैसे क्यों दे पाए? क्योंकि हमारे पास अधिक माल प्रोड्यूस करने की क्षमता और जरूरत दोनों होगी। क्षमता होना एक अलग चीज है, जरूरत होना एक अलग चीज है, लेकिन वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इन दोनों चीजों को एक स्तर पर लेकर के आती है। जरूरत भी है और क्षमता भी है। इसका परिणाम रोजगार के अवसरों के विस्तार में परिवर्तित होता है। भूमंडलीकरण के कारण हमारे देश की जो सामान्य जन हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। कुछ वस्तुएं किसी देश में अच्छी बनती हैं तो कुछ वस्तुएं किसी दूसरे देश में अच्छी बनती हैं। पूर्णतया स्वदेशी जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में नहीं चल पाता। यहां पर ग्राहक अंतिम सत्य होता है। ग्राहक को अच्छी वस्तु चाहिए, सस्ती वस्तु चाहिए। वैश्वीकरण ग्राहकों के इस उद्देश्य को पूर्ण करता है और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करता है। देश के आधुनिकीकरण के लिए, देश के आधुनिकीकरण में वैश्वीकरण का अपना योगदान होता है। आधुनिकीकरण का अर्थ होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लंबी चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवेज, बिजली की प्रचुरता। अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब आपका देश, हमारा देश आधुनिक हो रहा है। इन सब चीजों के लिए हमें ग्लोबल, वैश्विक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए, सस्ते आयात करने के लिए हमें ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना होता है। हमें ग्लोबलाइजेशन करना होता है। मैं जैसे पहले बता चुका हूं, ग्लोबलाइजेशन केवल एक देश से संबंधित नहीं है, यह संपूर्ण विश्व से संबंधित है। जिस प्रकार से हम अपने देश में माल सस्ता कर रहे हैं, उसी प्रकार से दुनिया के दूसरे देश भी अपने यहां ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अपना माल सस्ता कर रहे होते हैं, जिसका परिणाम सस्ते आयात में होता है। तो जरा देखिए, आयात सस्ता हुआ, निर्यात बढ़ गया। कहने की आवश्यकता नहीं, निर्यात के दाम भी कम होंगे, लेकिन बढ़ी हुई क्वांटिटी उसके लाभों के जो स्तर को है उसे बनाए रखेगी। लेकिन आयात कम हो जाने के कारण आपका आयात का बिल, ट्रेड बैलेंस आपके पक्ष में आ जाता है। ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से किसी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना चाहिए, ग्लोबलाइज होना चाहिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका सब्सक्राइब और कमेंट मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।